हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं मगध डायनेस्टी की ही शिशुनाग डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। जैसा कि आपको पता है कि आप हर्यंग डायनेस्टी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो में आप टोटल 2 डायनेस्टीज कवर करने वाले हो, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसके अंदर अशोका भी आने वाले हैं, कलिंगा वॉर भी आने वाली है, तो वो अपने आप ही वीडियो को इंपॉर्टेंट बना देता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पर हम आपको डेली के टॉपिक्स दे रहे हैं जिनकी ये वीडियोस आ रही हैं। सो मेक श्योर टू ज्वाइन दोस चैनल एंड कंप्लीट द वीडियो टिल द एंड। गाइज, आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बता दिया था, हम लोग शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी कवर करने वाले हैं। और क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप ये समझ लीजिए जितना हर्यक, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी से आए हैं उतने इकट्ठा मिलाकर मौर्यन डायनेस्टी से आए हैं, तो वो मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो आज आप लोग शिशुनाग और नंद राजवंश जो है वो पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है, देन मेक श्योर आप विजिट करें, क्योंकि वहीं से ही आप आज का टॉपिक कंप्लीट करके आप वहीं पर उसकी क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और गाइज बिलीव मी, जब आप एक टॉपिक यहाँ से कवर कर रहे हैं, यू वोंट इवन बिलीव कि आगे इसी तरीके की 2 से 3 वीडियोस के बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद मैं आपकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी यूट्यूब पे, सो दैट आपको कुछ भी देखना हो आप एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाके अपना पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं शिशुनाग डायनेस्टी की, जो आई थी हर्यक डायनेस्टी के बाद। तो शिशुनाग वंश की जो मूल जानकारी है वो क्या है, तो किसने इसको खोजा था? शिशुनाग ने खोजा था। सो बेसिकली हुआ क्या था, उदाइन था ना लास्ट हर्यक रूलर, तो इनके में ये अगले अगले वंश कैसे आए? जैसे उनकी सेना का जो भी आप कह सकते हो कमांडर इन चीफ हुआ करता था, ठीक है, जो भी सेनापति हुआ करता था वो ही अटैक कर देता था। तो शिशुनाग उनकी सेना का सेनापति था, तो जिन्होंने अटैक किया उदाइन पे, और इस तरीके से ये अपनी पावर में आए। ठीक है, तो ये 413, क्योंकि वो 413 बीसी, 569 से 413 तक तो वो थे, तो 413 बीसी में आए। टाइम इनका कोई नहीं पूछता। इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी चेंज की, इससे पहले राजगृह थी, तो इनके बाद वैशाली हुई और वैशाली के बाद पाटलिपुत्र हो गई। इनसे पहले कौन थे? प्रिसीडेड बाय का मतलब इनसे पहले कौन थे? हर्यक वंश था। सक्सीडेड बाय, इनके बाद कौन आया? नंद डायनेस्टी आई। ठीक है, तो शिशुनाग की बात करते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी। इन्होंने इस आप कह सकते हो अपना वंश जो है वो पूरा इन्होंने जमाया है वहां पे। कैसे? लास्ट हर्यक राजा जो थे उसको हरा के। दूसरा, इन्होंने वैशाली से रूल किया सबसे पहले, और उसके बाद अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र, जो आज के डेट पे पटना में है, उसे बना लिया। इसके अलावा ये कहा जाता है कि मगध डायनेस्टी, जैसे जैसे हर्यक वंश का लास्ट टाइम आ रहा था, ये भी अपनी पावर खो रहा था मगध डायनेस्टी, पर इन्होंने वापस से रिस्टोर कर दी। इन्होंने वापस से आप कह सकते हो कि बिल्कुल अच्छे से उसको रिस्टोर करी। अब उसके बाद आए कालाशोक, जो शिशुनाग के पुत्र थे। तो इन्होंने शिशुनाग के बाद सक्सीड किया, यानी शिशुनाग जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद ये आए। दूसरा और सेकंड इंपॉर्टेंट, जैसे इससे पहले अजातशत्रु में जो थे, आपने जो हर्यक डायनेस्टी के दूसरे राजा थे अजातशत्रु, उनमें पढ़ा था, उन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की थी राजगृह में। इन्होंने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की थी वैशाली में। इसके अलावा इन्होंने अपना जो राजा था, जो कालाशोक थे, इन्होंने अपने जो आगे राजा थे, अपने बच्चे थे, उनमें अपना किंगडम बांट दिया था, जिसकी वजह से ये गिरते गए, क्योंकि इनके बाद कोई भी मेन राजा नहीं हुआ जो पावरफुल था। अब इन्होंने कौन से धर्म को प्रमोट किया? बुद्धिज्म को प्रमोट किया, ध्यान रखेंगे। हर्यक ने भी बुद्धिज्म को प्रमोट किया था, इन्होंने भी बुद्धिज्म को प्रमोट किया, ये ध्यान रखेंगे। तो ये इसकी पूरी की पूरी आप कह सकते हो समिट थी। शिशुनाग फाउंडर थे, समरी थी। शिशुनाग कौन थे? फाउंडर यानी संस्थापक। इन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर ली थी। कालाशोक ने दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में आयोजित की। सिंपल क्वेश्चन क्या क्या आए हैं? शिशुनाग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। बुद्धिस्ट सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? वैशाली। किसने की? कालाशोक ने की। ठीक है, इसके अलावा शिशुनाग रूल में नई कैपिटल आई थी, वो कौन सी आई थी? पाटलिपुत्र आई थी, क्योंकि पाटलिपुत्र लंबे समय के लिए थी तो इसलिए, अदरवाइज तो वैशाली भी नई कैपिटल थी, बट इन्होंने क्या किया? पाटलिपुत्र आंसर दिया, लंबे समय के लिए वो थी। अब बात करते हैं नंद डायनेस्टी की। तो अब देखो, नंद डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 345 से 321 के बीच में, बट टाइम पीरियड इतना पूछा नहीं जाता, बस मैंने मेंशन कर दिया, तो ध्यान रखना 3 की रेंज में था। इसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र ही थी। लैंग्वेज क्या थी नंद डायनेस्टी की? मगधी प्राकृत। ठीक है, कैसे याद रखोगे?
एन आ रहा है ना नंद डायनेस्टी में, एन, एन से पहले आता है MNOP, तो M और P, मगधी प्राकृत, सिंपल। रिलीजन क्या था, जैनी लोग भी थे और हिंदू लोग भी थे, दोनों ही लोग थे। इसके अलावा इसके फाउंडर कौन है, महापद्मानंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइज अगर आप यकीन मानोगे ना, थोड़ा बहुत अगर आपको रिफ्रेशमेंट करना ही है, ये तो नहीं मैं बोल रही हूँ कि पूरी की पूरी हिस्ट्री बिल्कुल ठीक है उसके अंदर, बट ये आई थिंक कोई सीरियल भी रिलीज हुआ था, और बिलीव मी ये नंद डायनेस्टी प्रॉपर आपको क्लियर हो जाएगी। ज्यादा कुछ मत देखना, स्टार्टिंग के भी कुछ एपिसोड्स देख ले तो आपको ये पूरी नंद डायनेस्टी क्लियर हो जाएगी, कैसे महापद्मानंद आए। तो बेसिकली हुआ क्या था कि शिशुनाग डायनेस्टी चल रही थी, तो उनके जो लास्ट रूलर जो भी रहे होंगे वहां पे ना ये शूद्र थे, ये क्षत्रिय राजा नहीं थे, ठीक है। तो इनको क्षत्रियों से प्रॉब्लम भी थी, मैं आपको ये भी बता दूं। जो पहले जमाने में क्षत्रिय जो लोग थे वही राजा बना करते थे, ये क्षत्रिय नहीं थे, ये शूद्र थे, जो आप कह सकते हो उस टाइम पे, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था, तो जिसको बोलते हैं ना लो कास्ट वाले, तो इनसे वो काम कराया जाता था और इनको माना भी ये जाता था कि वो लो कास्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि इन्होंने पूरा तख्ता पलट कर दिया था और ये राजा बन गए थे। एनीवेज महापद्मानंद की बात करूं तो इनको एक रथ कहा गया है। एक रथ का मतलब जो इकलौता राजा हो, ठीक है, एक रथ या सोल सॉवरन या एकमात्र सम्राट। इसके अलावा इनको, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहा जाता है डेस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास। पुराण में मेंशन है कि ये क्षत्रियों का संहारक था। इन्होंने अपना जो एम्पायर है कलिंगा, जो ओडिशा में पड़ता है, दक्कन जो है दक्षिण भारत तक, इन्होंने पूरा एक्सपायर बोल रही हूँ, एक्सपेंड कर लिया था। इसके अलावा सबसे पहले नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी रही है ये वाली, जिसमें किसी जो रूल किया है किसी गैर क्षत्रिय ने किया है। ये शूद्र ओरिजिन के थे, बता चुकी हूँ। इनके पास सबसे लंबी आर्मी थी, स्थायी सेना थी, जो स्टैंडिंग आर्मी थी सबसे लंबी। ये क्रूर बहुत ज्यादा थे, ये बात भी फिक्स है। इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं हैवी, इन्होंने उस टाइम पे औरतों का शोषण किया है, मतलब आप समझ सकते हो कि किस मेंटालिटी के साथ ये आए थे। इन्होंने पैसे जो है पूरे यूज किए हैं अपनी पावर एक्सपेंड करने में, रिलीजन का इनका कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा बात करते हैं धनानंद की, तो ऐसा था कि महापद्मानंद के बहुत सारे बेटे थे, उनमें सबसे छोटा था धनानंद। और धनानंद जो है आप ये समझ सकते हो कि इन्होंने पूरी लाइफ अपना ये नाटक किया था कि ये हैंडीकैप्ड है, ये मेंटली सेन नहीं है, दिमाग से सही स्टेट में नहीं है। बट आप समझ लो जब सब लड़कों की इनकी डेथ हो गई तो ये धनानंद जो है तब उन्होंने आए। ये बहुत वेल्दी थे बट बहुत अनपॉपुलर थे, ज्यादा लोग इनको पसंद नहीं करते थे। इनको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो बेसिकली इनकी कोर्ट में चाणक्य नाम के आप कह सकते हो संत आए थे और इन्होंने उनकी बेइज्जती करके उनको भगा दिया था। तो उसके बाद चाणक्य ने भी प्रण लिया कि मैं ये पूरे राज्य का नाश करूंगा, यानी कि मैं उसको पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, या आप कह सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के गाइडेंस में जो है ये पूरा तख्ता पलट किया था और इनके पूरे के पूरे आप कह सकते हो कि राज्य को खत्म कर दिया था। और जो नंद जो डायनेस्टी थी यहीं पे खत्म हो गई और मौर्य एम्पायर आ चुका है 321 BC में। तो 321 BC लर्न रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नंद डायनेस्टी के अंदर प्रशासन कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, केंद्रीकृत प्रशासन था, यानी मेन पावर, सारी पावर केंद्र के पास थी, इन राजा के पास थी। इनके पास सबसे बड़ी आर्मी रही है एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, ठीक है, आपने ये पता नहीं कितने सारे टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, पर सबसे बड़ी आर्मी जो थी वो नंद डायनेस्टी के पास रही है, सबसे ज्यादा पैसे भी उन्हीं के पास रहे हैं। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन रहे हैं, धनानंद रहे हैं। नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, महापद्मानंद थे। पुराणों में महापद्मानंद को किस नाम से जाना जाता है, एक रथ, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियाज, क्षत्रियों का संहारक। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को ओवरथ्रू कर दिया, हरा दिया, किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से हराया था। ग्रीक राइटर हैं जिनका नाम है डियोडोरस, उन्होंने मेंशन किया है, ये आपके नोट्स में नहीं था, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेना। डियोडोरस नाम के जो लेखक हैं उन्होंने नंद की कितनी शक्तिशाली सेना थी उस चीज का मेंशन किया हुआ है। नंद डायनेस्टी को जाना ही जाता है क्योंकि उनके पास पैसे भी खतरनाक थे, आर्मी भी खतरनाक थी, और महापद्मानंद को कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय, यानी क्षत्रियों का संहारक। सो गाइज ये थे आपकी नंद डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी। आप देख रहे हो कितनी छोटी छोटी वीडियोज आ रही है, बट बिलीव मी इन वीडियोज में सारा टॉपिक कवर हो रहा है। तो अगर आप ये अच्छे से कर लोगे, इनके नोट्स बना लोगे, तो पहली बात तो इतने बड़े नोट्स भी नहीं है कि आपको
प्रिंट आउट निकलवाने पड़े। आप डेली के डेली वीडियो देखते देखते अपने नोट्स बना सकते हो। इससे आपको फायदा ये रहेगा, क्योंकि आप कह सकते हो कि मैं ऐसे पढ़ती थी, जब मैं बुक से जब पढ़ती थी तो हाथों हाथ मैं लिख लेती थी उसको, तो कहीं ना कहीं बहुत एडवांटेज मिलती है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई टिप कि मैंने कैसे इसमें, मुझे लगता है कि इतने छोटे छोटे वीडियोज बनाने का मेन पर्पस भी यही है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मेक श्योर यू ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर करंट अफेयर सब कुछ उस पर आता है, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको डेली, एक मंथ के आपको क्विज मिल जाएगी। आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद, जिन्होंने वो नहीं रेडी किए होते तो उसके बाद हम लोग पीडीएफ भी अपलोड कर देते हैं, उसी पे ही ग्रुप पे दिखा देते हैं आपको कि आप पहले पढ़ के फिर भी आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे, क्विज पे कुछ डिस्कशन करना है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट पर तो क्विजेस सारी मिलती ही हैं। इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, आपको सिर्फ मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, तो आवर वेबसाइट इज ओनली देयर। आप kaksha360.com डाल सकते हो तो खुल जाएगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दिया हुआ है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।